और 95 में, क्योंकि मेरी राजनीतिक पैदाइश 95 की है, 95 में लालू प्रसाद के पुलिसिया गुंडा ने, कई लोग ये समझते होंगे कि राजद वाले लोग बोलते होंगे कि सम्राट चौधरी की उत्पत्ति राजद से हुई है, ऐसी गलतफहमी में मत रहे। मेरी उत्पत्ति तो समता पार्टी के निर्माण से हुई, और समता पार्टी के निर्माण के बाद जब 95 का चुनाव हुआ तो लालू प्रसाद के पुलिसिया गुंडा ने मेरे ऊपर हजारों लाठी चलवाया। नीतीश ने संघर्ष नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं कि जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं लालू के खिलाफ बनकर, कभी आंदोलन नहीं किए, क्योंकि वो लड़का बूढ़ा हो चुका है। तो इतना दुर्भाग्य है कि हम लालू प्रसाद जी के अत्याचार से बिहार की राजनीति में आए। हमारे ऊपर हजारों लाठियां चली, हमको 88 दिन तक मुंगेर जेल में बंद रखा गया, हमारे घर को तोड़ा गया, और हमारे घर में 2000 मन अनाज थे, उसमें लालू प्रसाद के पुलिसिया गुंडे ने उसमें पेशाब कर दिया, डीजल डाल दिया, मोबिल डाल दिया। और इसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमारे परिवार को उस समय मुआवजा दिया, पूरा कमीशन बैठा। मैं जौहर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने तो कभी आंदोलन ही नहीं किया, और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा क्यों हम लोग अलग हुए नीतीश कुमार से। 98 का चुनाव हुआ और देश में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुए। अटल जी के यहां जाने के पहले संसदीय बोर्ड की बैठक हुई सांसदों की, तो यह कहा गया कि यह लवकुश की पार्टी है, इसमें शकुनी चौधरी जी को और जॉर्ज साहब को मंत्री बनना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो कहा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो आप मुख्यमंत्री बनिए, देश का मंत्री जॉर्ज साहब बनेंगे या शकुनी चौधरी जी बनेंगे। नीतीश कुमार ने पहला ही बार मेरे परिवार को राजनीतिक पीठ पर छुरा भोंका, पहली बार। वो था 1998, और हम उनसे अलग हुए। और मेरी माता जी उसी सदन की, उसी समता पार्टी की सदस्य हुई। ये लोग कहते हैं ना कि व्यक्तिगत, अब सोचिए कि मेरी मां समता पार्टी से एमएलए हुई 98 में। नीतीश कुमार ने विरोध उस समय भी किया, और जब उनकी मृत्यु हुई, मैं व्यक्तिगत नहीं था, आज व्यक्तिगत उन्होंने कर दिया। मेरी मां की मृत्यु हुई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की हैसियत से मुंगेर गए, लेकिन मेरी मां को संवेदना नहीं दिया, ना फोन किया, ना गए। और जिस लालू प्रसाद जी को, राबड़ी देवी की सरकार को मेरी मां ने समर्थन देकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए रखा, उस परिवार का भी नींद नहीं खुला। देश के प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त किया, पत्र भेजा, बिहार के देश के एचएम ने कहा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को यह भी संवेदना व्यक्त करने का समय नहीं मिला। 2010 में हम नीतीश कुमार के खिलाफ, हम तो 99 में मिनिस्टर हो गए, और जब लालू प्रसाद ने सार्वजनिक माफी मांगा मिलर स्कूल के मैदान में कि हमसे गलती हुई, हमसे पाप हुआ, तब हम लोग उनके साथ गए। और 1999 में मैं मिनिस्टर हुआ, 2000 में एमएलए हुआ, 2010 में एमएलए हुआ। जब नीतीश की आंधी चल रही थी, नीतीश कुमार की आंधी, एनडीए का आंधी था, 2010 का चुनाव 206 सीट जीत कर आई थी एनडीए, तब भी मैं जीत के आया था, राबड़ी देवी जीत के नहीं आई थी, और हम जीत के आए थे। और नीतीश कुमार ने आकर, जिस तरह पीके बोल रहे हैं ना, कई नेताओं को इस जाल में फंसाने का काम नीतीश कुमार करते हैं। अकेले में जो मिल गया उसका सर्वनाश होना है। वो एक ही चीज कहते हैं, यार अब क्या बचा है,
अब तो आप ही लोगों को बिहार चलाना है, और जो जो उनके जाल में फंसा है वो राजनीतिक तौर पर उनकी मृत्यु होते जाती है। हम लोग भी फंस के देखे हैं। नीतीश कुमार से हम तो नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, वैसे तो अब बिहार का नौजवान समझ गया है कि नीतीश कुमार से दोस्ती करना इससे अच्छा है कि हम जहर पी लें। यही हमने किया जब 2014 में इन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व, अब तो आप ही नेतृत्व है पार्टी का, आप ही को नेतृत्व संभालना है। हम पीके के सभी बातों से सहमत नहीं, लेकिन इस बात से सहमत हैं कि अकेले में यही बात वो कहते हैं कि अब तो आप ही भविष्य हैं, आप ही के लिए हमको करना है। जैसे वो कहते हैं, इसके मतलब है कि बिहार में इसके पहले कुछ होवे नहीं किया था। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। याद कीजिए 2016 मेरी सदस्यता खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी किया और मेरी सदस्यता विधान परिषद से खत्म कराई। तब इनका कुशवाहा प्रेम कहां था? कहां लव कुश गया था? लव कुश सिर्फ इनको सत्ता में बैठाने के लिए है या इनके सब पाप को ढोने के लिए? 2019 के चुनाव में इन्होंने बुला के कहा कि आप हमारे टिकट पर चुनाव लड़िए, भाजपा आपको कुछ नहीं करेगी। हमने कहा कि हम जब एक बार थूक देते हैं जिसको, उसके साथ राजनीति में दोबारा नहीं जाते। आप उस लायक अब नहीं है कि आपके साथ राजनीति करना है। भाजपा लड़ाए कि नहीं लड़ाए, और हम तो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आज पुण्यतिथि है, हम इनको विशेष तौर पर धन्यवाद देंगे कि नीतीश कुमार के टिकट को तो मैंने ठुकराया ही, रामविलास पासवान जी हमको कहते रहे रामविलास जी के टिकट पर मैं चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन भाजपा ने जो सम्मान दिया उसको मैं भुला नहीं सकता हूं। चाहे 19 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, पूरी तरह स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रधानमंत्री जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ मेरे सारे कार्यक्रम लगाए गए और मैं पूरे बिहार में प्रचार करते रहा। याद कीजिए 2020 का चुनाव, ये लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा हराना चाहती थी। आप देखिए, रिकॉर्ड खोल के देखिएगा, नीतीश कुमार 3 सभा करते थे पूरे दिन में और तेजस्वी यादव 16 सभा करते थे। अरे आप में एनर्जी नहीं था तो हम क्या कर सकते हैं? आप में राजनीतिक वजूद नहीं बचा है, बूढ़े हो चुके हैं। क्योंकि जो 74 का लड़का होगा वो 2022 में जवान कैसे हो सकता है? आप तो काम करने लायक भी नहीं बचे। अब एलओपी हमको विधान परिषद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया, उस दिन से इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि इसके पहले जितने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे, राबड़ी देवी हो या तेजस्वी यादव हो, तो ये लोग तो पिकनिक वाले एलओपी थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मतलब 2 दिन आए, सदन में खड़ा रहे, उसके बाद दिल्ली चले गए। तो राबड़ी देवी हम नहीं है, ना हम तेजस्वी यादव हैं। हम तो एक एक जवाब लेंगे आपसे और एक एक हिसाब लेंगे, और हम आपको आश्वस्त करते हैं बिहार के आम लोगों को, ये जो नीतीश कुमार का दांत बचा हुआ है ना, कई राजनेता प्रयास किए, ये दांत हम ही निकालेंगे, इसकी गारंटी देता हूं।